ओके नाउ स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट टर्म तक देखा कि हम लोग सॉर्ट फंक्शन तक किस तरह से करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में किस तरह से लिस्ट को हम लोग सॉर्ट करते हैं। आज हम लोग अभी नया फंक्शन देखते हैं विच इज़ नोन एज पॉप। तो पॉप फंक्शन में क्या है कि किसी आइटम को पॉप कराना हो लिस्ट से या फिर रिमूव करना हो लिस्ट से, तो ऐसे केस में हम लोग पॉप फंक्शन यूज़ करते हैं। तो दिस मेथड रिमूव्स एंड रिटर्न्स द एलिमेंट with a specific index or last element if the index number is not given। मतलब कि किसी स्पेसिफिक इंडेक्स से एलिमेंट को रिमूव करना हो या फिर अगर कोई भी इंडेक्स नहीं दी है तो ऐसे केस में लास्ट एलिमेंट आपका रिमूव हो जाएगा। तो जैसे कि मान लीजिए यही लिस्ट हमारी है, ये लिस्ट दी हुई है और इस लिस्ट को हमने प्रिंट करा दिया और प्रिंट कराने के बाद में फिर हमने यहाँ पे लिखा पॉप फंक्शन का यूज़ किया कि जैसे कि कोई भी आइटम है इसको हमको पॉप कराना है, तो ऐसे केस में हमने लिखा कि लिस्ट डॉट पॉप और इंडेक्स नंबर दे दीजिए आप यहाँ पे। तो यहाँ से हमने लिखा लिस्ट डॉट पॉप 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 और अंदर इंडेक्स नंबर आप दे दीजिए। जैसे कि मान लीजिए हमने दे दिया यहाँ से कि हमको मान लीजिए 7th इंडेक्स हमने दे दिया और 7th इंडेक्स को हमने पॉप करा दिया और पॉप कराने के बाद में फिर से लिस्ट को हमने यहाँ पे प्रिंट कराया। तो देखिए अब इसको मैं सेव करके इसको मैं रन करा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ से इसका आउटपुट आप लोग चेक करिए। ये देखिए आउटपुट इसका है। पहले ये पूरी लिस्ट हमने प्रिंट कराई और 7th नंबर में मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 42 आ रहा है 7 नंबर पे। 42 हमारा पॉप हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से आप पॉप करा सकते हैं। चलिए एक बार फिर से इसी को हम चेंज करके दिखा देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने अब कोई इंडेक्स नहीं दिया, ठीक है, मान लीजिए हमने इसको छोड़ दिया, तो ऐसे केस में 51 हमारा पॉप हो जाएगा। फिर से इसको रन कराते हैं। यहाँ से हमने इसको रन कराया और रन कराने पर देखिए यहाँ पे ये देखिए ये लास्ट, जब कोई भी इंडेक्स नहीं देते हैं तो लास्ट इंडेक्स के ऊपर मतलब 9th इंडेक्स के ऊपर 51 है, इसलिए 51 हमारा पॉप हो जाएगा, 51 रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से पॉप फंक्शन का हम लोग यूज़ करेंगे। इसके बाद में फिर इंडेक्स फंक्शन होता है। तो इंडेक्स मेथड रिटर्न्स द फर्स्ट पोजीशन इंडेक्स ऑफ द आइटम इन द लिस्ट ऑल्दो देयर आर मैनी अकरेंसेस ऑफ द आइटम इन द लिस्ट। मतलब चाहे जितने भी अकरेंसेस हों किसी एक आइटम के, ये इंडेक्स फंक्शन उसके फर्स्ट अकरेंस की इंडेक्स को ये रिटर्न कर देता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा इंडेक्स लिस्ट डॉट इंडेक्स लिस्ट डॉट इंडेक्स और अंदर ब्रैकेट के आइटम नेम, जैसे मान लीजिए हमने दे दिया यहाँ पे 35 या फिर मान लीजिए हमने दे दिया कोई भी आइटम दे सकते हैं। मान लीजिए मैंने दे दिया 10, ठीक है, तो 10 यहाँ पे दे दिया। तो अब 10 की इंडेक्स देखिए क्या है, यहाँ पे प्रिंट और यहाँ पे लिस्ट डॉट इंडेक्स। तो ऐसे केस में प्रिंट स्टेटमेंट चाहें तो आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं। जैसे कि प्रिंट स्टेटमेंट है और यहाँ से इसको हमने कट कर दिया और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट करा दिया और प्रिंट के अंदर हमने ये ब्रैकेट लगा दिया और लास्ट में फिर से इस ब्रैकेट को बंद कर दिया। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो जैसे कि 10 की इंडेक्स हमको निकालनी है तो 0 1 2 3 4 आनी चाहिए, ठीक है। अब इसको मैंने जब रन कराया तो देखिए यहाँ पे आउटपुट को मैंने फुल स्क्रीन कर दिया और यहाँ पे देखिए 10 की जब इंडेक्स हमने निकाली तो ये 4 आ गई, ठीक है ना। तो इस तरह से है। अब जैसे कि मान लीजिए हमको इसको दूसरी तरह से भी हम कर सकते हैं
कि जैसे कि ये है तो इसको हम किसी और एलिमेंट के बराबर मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने मान लिया कि आई के बराबर इसको हमने मान लिया, और फाइनली यहाँ पे हमने प्रिंट करा दिया, प्रिंट इंडेक्स ऑफ द गिवन एलिमेंट या 10 इज इक्वल टू जो भी है, और यहाँ पे हमने आई को प्रिंट करा दिया। ठीक है, तो अब इसको फिर से रन कराते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए, हाँ फिर से रन कराते हैं, तो ऐसे केस में भी देखिए ये आउटपुट आपका आ गया, ये आउटपुट देखिए, इंडेक्स ऑफ 10 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये इंडेक्स फंक्शन हम लोग इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे किसी भी एलिमेंट की इंडेक्स, जैसे 51 की अगर इंडेक्स निकालनी होगी तो ऐसे केस में 9th इंडेक्स आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये है आपका इंडेक्स फंक्शन। इंडेक्स फंक्शन के बाद में एक फंक्शन होता है क्लियर। क्लियर फंक्शन क्या करता है कि दिस मेथड क्लियर्स द लिस्ट बाय रिमूविंग ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम इट। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए हमने लिखा कि क्लियर फंक्शन, तो अभी यहाँ पे हमने लिखा कि लिस्ट को प्रिंट कराने के बाद में हमने यहाँ पे लिख दिया लिस्ट डॉट क्लियर, लिस्ट डॉट क्लियर। क्लियर, और ये इसके आर्गुमेंट को हम लोग एम्प्टी छोड़ देते हैं। और फिर से हमने क्या किया कि प्रिंट और लिस्ट को हमने प्रिंट कराया, लिस्ट को हमने प्रिंट करा दिया। तो ऐसे केस में जब हमने इसको रन कराया तो देखिए, अच्छा थोड़ा एक ब्रैकेट की गलती हो गई है, यहाँ से ये ब्रैकेट हमने हटा दिया, और फिर से जब हमने इसको रन कराया तो देखिए यहाँ से आउटपुट देखिए आप लोग, यहाँ पे पहले लिस्ट हमने पूरी प्रिंट करा दिया, और क्लियर करने के बाद में लिस्ट को दोबारा जब प्रिंट कराया तो यहाँ से ये एम्प्टी लिस्ट हमारी प्रिंट हो गई है। ठीक है ना, ये क्लियर फंक्शन है। तो इस तरह से इसके अलावा और भी कई सारे फंक्शंस जो थे उनको मैं एक बार रिवाइज़ कर दे रहा हूँ, कि बाकी तो रिवाइज़ कर ही चुके हैं। और ये 3 फंक्शंस थे, और 3 फंक्शंस के बाद में अब आप लोग इसको देख लीजिएगा, और फिर मैं इसके बारे में लिखा भी दूंगा आपको। थैंक यू।